राम राम साथियों, प्यारे देश भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बेटियों। हमारा भारत महाभारत जैसे महासंग्राम को झेलते हुए, अनेकों उठापटक से गुजरते हुए, हजार वर्षों तक गुलामी की जंजीर को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हुआ। आज भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित होते हुए सिर्फ अपने हॉट लाइन तक ही सीमित रह गया है। आज से 22 वर्ष बाद 2047 में हम आज़ादी के स्वर्ण काल यानी 100वां वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आज से लगभग 14 वर्ष पहले मेरे सदगुरुदेव भगवान श्री अणगानंद स्वामी जी महाराज हमें राजनीति पर लिखने का आज्ञा प्रदान की थी, आदेश दिया था। रक्षाबंधन के इस पर्व पर सदगुरु वचन का पालन करते हुए एक पुस्तक जिसका शीर्षक है सनातन की संजीवनी की रचना हमने आज से शुरू कर दी है। साथियों, वर्तमान में सोशल मीडिया का वक्त है, इसलिए हमने सनातन की संजीवनी नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। अपने पुस्तक सनातन की संजीवनी के प्रमुख अंश हम आप सबके सामने यूट्यूब पर उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारी पुस्तक नहीं, देश की पुस्तक सनातन की संजीवनी का प्रमुख विषय मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। मनुस्मृति क्या है, 4 वर्ण क्या है, पुरुषोत्तम राम से प्रभु राम कैसे हुए, संपूर्ण धरा पर सिर्फ 2 ही वंशों का शासन, सूर्यवंश और चंद्रवंश। आर्य कौन थे और चंद्रवंश के वंशवाद को दफन कर आर्यावत को लोकतंत्र किसने दिया। महाभारत के मूल में वंशवाद की ईंट तो नहीं, हजारों वर्ष की गुलामी के फाउंडेशन में वंशवाद का वृक्ष तो नहीं, आजाद भारत की आभा मंडल पर वंशवाद की छाया तो नहीं। साथियों, इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती आखिर ये क्यों कहा था कि गुलामी से निकलने का एक ही रास्ता, वेदों की ओर चलो। नेताजी सुभाष चंद्र का उद्घोष, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इसका आशय क्या था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को एक क्यों कहना पड़ा कि देश के नौजवानों, विचार आज बदलोगे तो भारत 20 वर्ष बाद क्लीन नजर आएगा। पुस्तक के एक प्रमुख अध्याय में कैसे हम सनातन की संजीवनी से बिखरते हुए समाज को संगठित कर पाएंगे, क्यों सनातन की संतानें, युवा वर्ग अनैतिक संबंधों की ओर अग्रसर हो रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवतियां विवाह बंधन से बंधने से क्यों परहेज कर रही हैं। हमारे युवा नशे की तरफ क्यों उनका रुझान है। कैसे मानव समाज में रेपिस्टों का प्रजनन अधिक मात्रा में हो रहा है। इन रिश्वतखोरों का प्रोडक्शन कौन कर रहा है। ये सब सनातन की पुस्तक में आपको बृहद रूप से मिलेगा। कैसे अभाव में जीवन यापन कर रहे लोगों के घर IPS IAS बड़े बड़े अधिकारी पैदा हो रहे हैं। मेरा दावा है, सद्गुरु कृपा प्रसाद सनातन की संजीवनी नामक पुस्तक का अध्ययन कर युवा वर्ग अपने कुल को, अपने समाज को, अपने देश को एक सुयोग्य वारिस अवश्य प्रोडक्ट करेगा। फिर 2047 में घर घर में तिरंगा रहेगा, जन जन के दिल में तिरंगा रहेगा, 3 पीढ़ियों के हाथों में तिरंगा रहेगा। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के वचनों का पालन होगा, तब
नौजवानों, विचार आज बदलोगे तो भारत 20 वर्ष बाद क्लीन नजर आएगा। तो साथियों, अभी 1947 में 22 वर्ष बाकी है। नौजवानों, आप अपनी उस पीढ़ी को प्रोडक्ट करो जिनके हाथों में 1947 में भी तिरंगा रहे, आपके भी हाथ में रहे, आपके पिता के भी हाथ में रहे, 3 पीढ़ियों के हाथ में तिरंगा रहे। इस रहस्यमयी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इस रहस्यमय उद्घोष युवा विचार कहाँ और कैसे बदलें, ये सनातन की संजीवनी आपका मार्गदर्शन करेगी। इन विषयों के अंत में, इस वीडियो के अंत में भारत की बहनों और बेटियों से एक ही प्रार्थना है, तू दौरे रहम की नायिका हो, बस एक गुजारिश है तुमसे, एक पाप रहित वारिस देकर पापों से रहित दुनिया कर दो। ऐसा सिर्फ भारत की नारी शक्ति ही कर सकती है। अगर ये संभव हो गया तो भारतवासियों की हर जुबा पर जय हिंद, भारत माता की जय, प्रकृति के गुणों का गीत वंदे मातरम और जय श्री राम के उद्घोष से गगन मंडल में सनातन सभ्यता की मधुर संगीत सुनाई देगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।